कि ऐसे वर्गों को चिन्हित किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे वर्ग जो चिन्हित जो उनका वोटर नहीं है, ये तो वोट चोरी करते, वोट चोरी में भी तो पकड़ा है। राहुल गांधी ने साफ-साफ दिखाया इनको कि किस तरह से वोट की चोरी भी कर रहे हैं। और तो और बीएलओ के पास कौन-सा है सूची? जो मैपिंग हुए हैं, बस उन्हीं का गणना पत्र है। अब बीएलओ से भी पूछने जाएंगे कि भाई अनमैप्ड सूची आपके पास है, तो नहीं बता पाएंगे। ये देश संविधान से चलता है और लोकतंत्र ने हमको बहुत बड़ी ताकत दी है, वोट देने का अधिकार। एक मतदाता एक ही जगह वोट दे सकता है। मैं वही बात कर रहा था। वो बात आपकी मैं सत्य मान रहा हूं, लेकिन उनको अनमैप्ड सूची जारी करने में तकलीफ क्यों है? दोस्तों, एसआईआर को लेकर सुबह झारखंड में एक लंबे समय से कई तरह के दावे आते रहे हैं। दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी मुखर है और उसकी ओर से काफी आक्रामकता के साथ आवाज उठाई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि कहीं न कहीं एसआईआर का उद्देश्य महागठबंधन के जो समर्थक वर्ग हैं या उनके जो वोटर हैं उस पर कैंची चलाने की है। इसी तरह के दावे जेएमएम में दूसरे जो यहाँ के सत्ताधारी दल है उनकी ओर से आते रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा की ओर से या नेताओं की ओर से दावा किया जाता रहा है कि एसआईआर स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है या बड़ा सवाल यह है कि जो झारखंड के अनमैप्ड मतदाता है जिनकी पहचान अभी तक मैप नहीं हो चुकी है, उनका आंकड़ा क्या है और उसकी सूची को प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है? बीएलओ के पास भी उसकी सूची नहीं है। 22 जुलाई को ही शायद इसकी अंतिम बैठक होनी है, उसके बाद ये सूची प्रकाशित की जाएगी। इस हालत में सवाल खड़ा होता है कि उस अनमैप्ड मतदाताओं का क्या होगा और क्या वे वोट का अधिकार दे पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता सतीश पॉल मुजनी जी। तो मुजनी जी, आप लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जहां तक एसआईआर की बात है तो एसआईआर को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने लगातार पिछले 8 महीनों से आपने देखा हो कि झारखंड में बीएलए 2 बनाने का हम लोग काम किए। उसी तरह जेएमएम ने भी इस एसआईआर को लेकर काफी गंभीर है, भाजपा भी गंभीर है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से यहाँ के जो चुनाव आयोग के अधिकारी के रवि कुमार जी है और लगातार आप देखे हो कि पहले मैपिंग हो रही थी, मैपिंग होने के बाद उन्होंने गणना पत्र भी देने का काम किया बीएलओ। लेकिन गणना पत्र दे रहे हैं तो लेकिन जो अनमैप्ड है, अनमैप्ड वोटर लिस्ट उनके पास उपलब्ध नहीं है और अनमैप्ड वोटर लिस्ट को अभी तक उन्होंने अपने वेबसाइट में भी जारी नहीं किया कि कौन लोग अनमैप्ड है। उसी प्रकार हमारा ये भी तो मांग है कि जो आपका एडीडीएस है, जैसे एब्सेंट, डेथ, डुप्लीकेट और शिफ्टेड, उनकी भी सूची को लोग अभी तक जारी नहीं किए, उपलब्ध नहीं किए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आखिर क्यों नहीं चुनाव आयोग इस अपने वेबसाइट में इसको डाल रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये जो एरिया पड़ता है हमारा 5th शेड्यूल एरिया में आता है। 5th शेड्यूल एरिया में आप ग्राम सभा में भी तो इस अनमैप्ड सूची को उपलब्ध कराना चाहिए, या तो जो आपके बीएलओ है उनको जाकर के ग्राम सभा में जो अनमैप्ड सूची उसको पढ़ करके सुना चाहिए। क्योंकि हमारा 5th शेड्यूल एरिया आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां पर लोग साक्षरता की कमी है, जिसके कारण वो कौन से दस्तावेज है उनको भी उपलब्ध कराने, उस सबकी भी जानकारी हमारे पार्टी के लोग और भी लोगों ने दिया है। लेकिन ये कर्तव्य तो चुनाव आयोग का बनता है ना कि आप वैसे नागरिक जिनको लोकतांत्रिक में अधिकार दिया गया उनके मतदाता सूची से नाम नहीं हटे, इसके लिए आपको तो पहल करनी चाहिए। लेकिन 5th शेड्यूल एरिया में अपने ग्राम सभा में तो वो अभी तक अनमैप्ड सूची को लेकर नहीं पढ़वाया कि ये लोग अनमैप्ड है भाई, इनको मैपिंग कराइए या इनका दस्तावेज आपको उपलब्ध करा करके मैपिंग करा देना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। और के रवि कुमार साहब बार बार इस तरह, जैसे आज ही उनका मैंने मीडिया के माध्यम से कि 19 तारीख तक सभी तक लोग जमा कर दे। आपने 29 जुलाई तक का समय दिया है, 19 जुलाई तक का समय नहीं दिया है। 29 जुलाई तक का समय दिया है तो 29 जुलाई तक को लोग को जमा करना है। आपका इनके पास दस्तावेज नहीं, दस्तावेज खोज रहे होंगे, ये सब उनको तो समय देना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि उनको अनमैप्ड सूची अविलंब जारी करना चाहिए बिना देरी किए, क्योंकि जो मैपिंग नहीं हुए वो लोग कहाँ चले जाएंगे। और इनकी मानसिकता है, हमने देखा है बिहार चुनाव में, देखिए हमने देखा असम में, हमने देखा उड़ीसा में, इनकी मानसिकता है जो भाजपा की मानसिकता वो साफ साफ दिखती है कि इनका मकसद है यहाँ के लोगों को, वैसे वर्ग के लोगों को जो उनका वोटर नहीं है उनका नाम काटेंगे लोग। आप 5th शेड्यूल एरिया की बात कर रहे हैं। 5th शेड्यूल एरिया के तहत जो ग्राम सभाएं हैं, इसी पैसा के तहत उसे बहुत एक ताकतवर बनाने की कोशिश हुई है या बनाया गया है। तो ये तो सवाल खड़ा वास्तव में हो सकता है कि उस ग्राम सभा को ही मत पता नहीं है कि उसके अनमैप्ड मतदाता क्यों है, कहाँ है और कौन है।
तो कहीं ना कहीं एक कार्रवाई जो है या ये जो जिस तरह से अनमैप्ड सूची उन्हें नहीं दिया जा रहा है, तो ग्राम सभा के अधिकारों का उल्लंघन भी नजर आता है क्या? देखिए 100% ये पेशा कानून यहाँ लागू हो चुकी है और पेशा कानून लागू होने से पहले बहुत इसमें एक्सरसाइज किया गया, हर पहलू पे बात किया गया, हर शिक्षाविद के लोग इसमें बैठे, सभी से जनता लोगों से भी राय मांगे, उसके बाद ये पेशा कानून लागू है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा बहुत बड़ी ताकत है। हमने कहा कि ग्राम सभा में अभी तक इन्होंने अनमैप्ड सूची को नहीं दिया है, ना ही इनके जो अधिकारी चाहे वो बीएलओ को बनाए हो या उनके आरओ रिटर्निंग ऑफिसर लोग हो, वो लोग भी नहीं गए हैं। तो ग्राम सभा में अनमैप्ड सूची को तो पढ़ाना जाना एकदम अनिवार्य करना चाहिए इनको, चुनाव आयोग को, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो साफ इनकी मानसिकता झलकती है कि आने वाले दिनों में ये लोग नाम काटेंगे। हमारा तो किनका नाम काटे, किनका नाम काटे? हमने तो कहा कि ऐसे वर्गों को चिन्हित किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे वर्ग जो चिन्हित जो उनका वोटर नहीं है, ये तो वोट चोरी करते, वोट चोरी में भी तो पकड़ा है। राहुल गांधी ने साफ साफ दिखाया इनको कि किस तरह से वोट की चोरी भी कर रहे हैं। ये शांति है कि जनता के सामने जिस बात को लेकर के, जिस मुद्दे और जिस घोषणा को करके आए थे, वो सारा चीज फेल है। महंगाई किस तरफ पे चरम पे है। एक चीज वाल दीजिए कि आप लोग पेशा के काफी मुखर समर्थक रहे हैं। झारखंड में हम लोग ने देखा कि पेशा की लड़ाई कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़ कर आगे लड़ी, एक तरह से उसने उस वक्त एक कोर इशू बना लिया था। अब जब ग्राम सभा की शक्ति का उल्लंघन हो रहा है आपके शब्दों में, तो क्या कांग्रेस इस ग्राम सभा के इंपावरेशन के लिए ग्राम सभा के साथ जो छलावा हो रहा है इसको कोई पॉलिटिकल मुद्दा बनाएगी? 100% ही पॉलिटिकल मुद्दा है। और मैं तो आपके माध्यम से आपको जो मैं अपना आपको साक्षात्कार दे रहा हूँ, ये उनको आवाज तक पहुंचाने के लिए दे रहा हूँ कि आपके कान में गूंजे इस बात को। हमने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था प्रेस में कि आप ग्राम सभा में फिफ्थ शेड्यूल एरिया में इस अनमैप्ड सूची को उपलब्ध कराएं और वहां पर पढ़ाएं। चूंकि ग्राम सभा में, चूंकि ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, आपको पता है ना, विधानसभा लोकसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में सूची में अनमैप्ड सूची को उनको उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन अभी तक के रवि कुमार नहीं कर रहे। इसकी मतलब है मानसिकता इनकी साफ झलक रही है। और तो और बीएलओ के पास कौन सा है सूची? जो मैपिंग हुए है, बस उन्हीं का गणना पत्र है। अब बीएलओ से भी पूछने जाएंगे कि भाई अनमैप्ड सूची आपके पास है, तो नहीं बता पाएगी या बता पाएंगे। उनसे आप पूछेंगे कि एब्सेंट का सूची कहाँ है, आप उससे पूछेगा डुप्लीकेट का सूची कहाँ है, आप उससे पूछे जो शिफ्टिंग करके उसकी सूची का, वो भी नहीं बतला पाएंगे। तो किस तरह का ये चुनाव आयोग आपका एसआर करा रहे हैं? एसआर में तो पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता पर ये स्टेट निर्वाचन आयोग जो होता है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की उसमें भूमिका होती है। क्या अपने ही सवाल सरकार पे आप सवाल खड़े करते नहीं दिख रहे हैं? देखिए, ये केंद्र सरकार का, स्टेट का नहीं। स्टेट गवर्नमेंट तो पंचायत चुनाव और आपका वार्ड कमिश्नर चुनाव में वो आपका वोटर लिस्ट का, ये वोटर लिस्ट तो स्टेट का के रवि में। हाँ, के रवि में देखिए, लेकिन वो अधीन किसके है? केंद्र सरकार के अधीन काम करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र स्वामी संस्था है, तो वो किसके अंडर में है? वो तो केंद्र सरकार के अंडर में है। आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के या फिफ्थ शेड्यूल के जो ट्राइबल्स मतदाता हैं या माइनॉरिटी मतदाता हैं, उनका नाम काटने की साजिश चल रही है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि छह विधानसभा, जिसमें रांची भी है, बोकारो भी है, धनबाद है, ये तमाम जो 6 विधानसभा है, यहाँ 20 से 25% मतदाता काटे जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी सूची भी उपलब्ध नहीं हो रही है या वो दोहरा वोटर कार्ड उनके पास है। तो इस हालत में तो शहर का मतदाता जब 25% कटता है तो भाजपा को भी नुकसान हो सकता है इसका। देखिए, हमारा तो मानना ये है कि लोकतंत्र जो ये देश संविधान से चलता है और लोकतंत्र ने हमको बहुत बड़ी ताकत दी है, वोट देने का अधिकार। अब वोट देने का अधिकार एक नागरिकता के लिए बहुत बड़ा उनका एक मतलब समझे कि उनके पास एक बहुत बड़ा अधिकार है। उस अधिकार को आप 20%, 25% ये दावे कैसे कर रहे हैं कि 20%, 25% काट रहे हैं? इसकी मतलब है कि आपके पास वो अनमैप्ड सूची है, तो पब्लिक के सामने ये वो जारी करना चाहिए, ताकि पब्लिक के पास समय रहते हुए। आपको लगता है कि जो लोग बिहार के हैं, दूसरे स्टेट के हैं, उनके पास डबल वोटर आईडी कार्ड है, वैसे लोगों को भी झारखंड में एसआईआर में शामिल किया जाना चाहिए? नहीं, वो नहीं। हमारा कहना जो इस राज्य के हैं, एक मतदाता एक ही जगह वोट दे सकता है। मैं वही बात कर रहा था। वो बात आपकी मैं सत्य मान रहा हूं, लेकिन उनको अनमैप्ड सूची जारी करने में तकलीफ क्यों है? अब जारी कीजिए। अगर किसी का 2 जगह या 3 जगह है तो वो एक ही जगह रहेगा, बाकी जगह, लेकिन उसका अधिकार तो खत्म नहीं कर रहे ना वोट देने का।
आप उसको काटिए, लेकिन जो सूची आपके पास उपलब्ध आ गए हैं, अनमैप्ड सूची, उसको तो पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो जो पब्लिक मान ले कि वो 2 जगह नहीं है, 3 जगह नहीं है, लेकिन किसी कारणवश उसका नाम छूट गया और वो 2003 में भी वोट दी है, 2014 में भी वोट की है, 2019 में भी वोट किया, 2024 में भी वोट किए। उनको तो देने का अधिकार है ना, उनको तो अपना अधिकार को बचाना होगा। बहुत बार ऐसा भी हमने देख रहा है कि किसी का नाम 2003 में, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप ही देवेंद्र भाई, जैसे आप ही का नाम देवेंद्र कुमार सिंह होगा और 2024 में देवेंद्र सिंह है, कुमार हट गया, तो उसमें भी हो सकता है कि लोग अनमैप्ड कर देंगे। तो वो चीज को भी तो इसलिए सूची हम लोग बार बार बोल के आप सूची को वेबसाइट में डालिए, उससे हमें ये जानकारी मिलेगा कि एब्सेंट, डेथ, डुप्लीकेट और शिफ्टेड वोटर कौन है। अगर कौन होगा, हो सकता है हमारा पड़ोसी होगा, तो हम उसको तो बोलेंगे भाई अरे तुम्हारा अनमैप्ड में आप इसको जाकर ठीक कराइए, तो उनको मौका मिलेगा। जब जानकारी का तब वो जाकर शिफ्ट कराएंगे। तो ये जानकारी क्यों नहीं देना चाहता है चुनाव आयोग? उनको तो जारी करना चाहिए। और ग्राम सभा में क्यों नहीं दे रहे वो? जब यहाँ पेशा कानून लागू है तो ग्राम सभा में उनको सूची तो तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए, या तो उनके अधिकारी जाकर के वो ग्राम सभा जो लगता है उस ग्राम सभा या ग्राम सभा आहूत भी कर सकते हैं, बैठक तुरंत ग्राम सभा आहूत करके वो मैपिंग सूची को जो पढ़ा दीजिए। पढ़ा देंगे तो बेचारे ग्रामीण जो हमारे भोले भाले सीधे साधे ग्रामीण, उनको जानकारी हो जाएगी, वो तो प्रयास करेंगे ना। वो प्रयास कब करेंगे? इसलिए मैं बोल रहा कि चुनाव आयोग को ये तुरंत आपकी माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि तुरंत अविलंब उसको अपने वेबसाइट में जाकर के इसको जारी कर देना चाहिए, या तो आपको प्रेस में भी जारी करना चाहिए। जारी करने से लोगों अपना अधिकार से वंचित होने से बचेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुन्नी जी, जिनका साफ मानना है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस 5th शेड्यूल के एरिया में जो ग्राम सभा है उसकी शक्तियों का उल्लंघन कर रही है। अधिक सूची अनमैप्ड है तो उस सूची का प्रकाशन होना चाहिए और ग्राम सभा में उसे पढ़ा जाना चाहिए, ताकि ग्राम सभा या फैसला कर सके उसके किन मतदाताओं का नाम कट रहा है और कट रहा है तो किस वजह से कट रहा है। और ये ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का उल्लंघन है और वे अधिक चुनाव वोट मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। तो उसकी पीछे साफ मंशा हो सकती है कि महागठबंधन के वोटों का या मतदाताओं का उनको सूची से बाहर करने की एक साजिश का भी हिस्सा या हो सकता है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।